Hello and good morning, all my dear students. Welcome in the class of economics. So we were discussing chapter number 10, right, of macroeconomics, and till yet we have covered the chapter up to the concept of fiscal deficit. In our previous class, we have discussed about the budgetary deficit. We have covered revenue deficit as well as fiscal deficit. We have discussed why these deficits occurs and what are the corrective measures that should be taken by government to overcome with this situation. Now have a look. We have to discuss the number third, which is primary deficit. What is it? Primary deficit refers to the difference between fiscal deficit of current year and the interest payment on the previous government. काफी बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो करंट ईयर की गवर्नमेंट करंट ईयर एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाती है, यानी गवर्नमेंट की सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके करंट एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं, बट जो पुराने उसके एक्सपेंसेस है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, पुरानी बोरोइंग्स जो हो रखी है उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, और फिर जजमेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट डेफिसिट फेस कर रही है। तो ये देखने के लिए एक्चुअली कितना डेफिसिट है हम प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल के साथ सुनिए, शायद आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सपोज आई एम द वर्किंग मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, करंटली मैं अर्निंग कर रही हूँ सपोज 50,000 की और मेरा एक्सपेंस भी 50,000 रह रहा है। इट मींस माय अर्निंग इज एग्जैक्टली इक्वल टू माय एक्सपेंस, बट मेरी फैमिली में पुरानी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है और उन पुरानी बोरोइंग्स का इंटरेस्ट बनता है मंथली 15,000। अब मुझे क्या करना पड़ता है, 15,000 रुपीज बोरो करना पड़ता है टू पे द इंटरेस्ट। तो क्या आप कह सकते हो कि मैंने बुरा परफॉर्म किया? बताइए, कैन यू जज माई परफॉर्मेंस एज द बैड वन? मैंने तो मेरी तरफ से सब काम सही किया, मेरे जो करंट एक्सपेंसेस है वो कवर करने जितनी अर्निंग मैंने कर ली। अब पुरानी बोरोइंग मेरी मिस्टेक तो नहीं है, तो ऐसे में मैं कहूंगी डोंट जज माय परफॉर्मेंस बाय लुकिंग एट द फिस्कल डेफिसिट। फर्स्टली चेक आउट वेदर आई एम बोरोइंग फॉर रीपेइंग द इंटरेस्ट और एम आई बोरोइंग फॉर पेइंग माय एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। तो उसके लिए कंसेप्ट आया प्राइमरी डेफिसिट। नाउ इट शोज द एक्सेस ऑफ माय करंट ईयर एक्सपेंडिचर ओवर माय इंटरेस्ट पेमेंट्स। अभी की सिचुएशन में तो मैंने आपको बताया दैट आई हैव टू पे 15,000 एज इंटरेस्ट एंड आई हैव बोरोड 15,000, सो माय प्राइमरी डेफिसिट विल बी जीरो। इट मींस आई एम एट अ बेटर कंडीशन। बट अगर मेरे एक्सपेंसेस है 55,000 एंड आई एम अर्निंग 50,000, तो ये जो एक्स्ट्रा 5,000 है इसके लिए भी मैं बोरोइंग करूंगी और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो थे 15,000 के उसके लिए भी बोरोइंग करूंगी। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि मेरा जो 5,000 रुपीज का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो मुझे कवर करने की रिक्वायरमेंट है। सो हैव अ लुक ऑन फॉर्मूला। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या कह रहे हैं ये? The total borrowing requirement of government includes the interest commitments on accumulated debts. Primary deficit reflects the extent to which such interest commitments have compelled the government to borrow in current period. आपको पता चलेगा कि कितनी बोरोइंग आपने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए की और कितनी बोरोइंग आप अदर देन दैट कर रहे हो। इसका implication देखिए। It indicates that how much of government borrowings are going to meet the expenses other than interest payment. अगर मैं आपको कह रही हूँ that I am able to earn 50,000, my routine expenses are 55,000 and my interest payment obligation is 15,000, then definitely I have borrowed rupees 20,000. अब इस 20,000 बोरोइंग में से यानी इस फिस्कल डेफिसिट में से you have to deduct the interest payment obligation, that is 15,000. You will get to know that 5,000 is my excess expenditure which need to be controlled. Have a look क्या कह रहे हैं। The difference between fiscal deficit and primary deficit shows the amount of interest payment on the borrowing made in past. ये डिफरेंस बता रहा है आपने कितना इंटरेस्ट पेमेंट पे करना है। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का डिफरेंस आपको ये बताएगा। So, a low or zero primary deficit indicates that interest commitments have forced the government to borrow. अगर मेरा प्राइमरी डेफिसिट बहुत कम आ रहा है या सपोज जीरो आ रहा है, तो ये शो कर रहा है कि मेरी करंट कंडीशंस तो बढ़िया चल रही है, बट स्टिल आई नीड टू बोरो एज आई एम हैविंग अ बर्डन ऑफ माय प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, अब देखिए
प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। जितना ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट उतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आएगा, यही एक रीजन है बोरोइंग का। प्राइमरी डेफिसिट शो कर रहा है मेरे एक्स्ट्रा करंट एक्सपेंसेस, सो जितने ज्यादा एक्स्ट्रा करंट एक्सपेंसेस उतनी ज्यादा बोरोइंग और उतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट। सो हैव अ लुक। In India, interest payments have considerably increased in the recent years. High interest payment on the past borrowing have greatly increased the fiscal deficit. To reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loan as early as possible. जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी पुराना लोन रिकवर कर दिया जाए, वरना इस इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन से आपका फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट दोनों ही इंक्रीज होता जाएगा। Now the difference between fiscal deficit and primary deficit. Number one, primary deficit shows the difference between fiscal deficit and interest payment, whereas fiscal deficit shows excess of expenditure over total receipts other than borrowing. Primary deficit indicates the requirement of government to borrow other than interest, but fiscal deficit is the total borrowing requirement. Then formula you already know. Now a union budget estimates are given. Have a look. Total receipts of government are given in third point, and revenue receipts and capital receipts are given separately also. Total expenditure is given by adding the revenue expenditure and capital expenditure. Now firstly let's calculate revenue deficit. Simply revenue deficit means revenue expenditure minus revenue receipts. तो मैंने revenue expenditure लिया, उसमें से revenue receipts को minus कर दिया। Fiscal deficit, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो बोरोइंग इज द फिस्कल डेफिसिट, तो आई कैन राइट डायरेक्टली आल्सो 796337 बोरोइंग इज द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट। बट अगर हम वैसे देखें तो हम वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसिप्ट्स, बट टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। तो इस टोटल रिसिप्ट्स में से पहले बोरोइंग माइनस करो, अल्टीमेटली आंसर बोरोइंग के इक्वल ही आएगा। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, ये लिखा हुआ है कितना इंटरेस्ट पेमेंट है, तो बस ये माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द प्राइमरी डेफिसिट। अब क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए। फॉर्मूले ये सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं, दिस वन इज अ बिट डिफरेंट। So revenue deficit plus capital expenditure minus non-debt creating capital receipts. Now have a look. Example number 1 is very easy. In a government budget, revenue deficit is 35 crores, rupees 35 crores. If revenue receipts are rupees 70 crores and capital expenditure rupees 120 crores, then how much is the revenue expenditure? Revenue receipt given है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है। पहले मैं रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला लगा देती हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। बस यही करना है, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई रोल ही नहीं है। ये फॉर्मूला लगाऊंगी, वैल्यूज पुट ऑन करूंगी, जैसे ही वैल्यूज पुट ऑन करूंगी आई विल गेट द फाइनल आंसर। सेकेंड, the interest payment of government was rupees 1,40,000 crores. The borrowing requirement, total borrowing 270. Primary deficit, very simple, borrowing minus interest payment. Fiscal deficit minus interest payment. Have a look on next one. Primary deficit is given, fiscal deficit need to be calculated, interest payment is given. Again a very simple formula. Next one. As per the government budget, interest payments are estimated as 10,000 crore, which is 40% of primary deficit. Calculate fiscal deficit. This is a bit different. Interest payment बता रखा है 10,000 crore है, और ये प्राइमरी डेफिसिट का 40% है। तो पहले हम प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? कैसे लिया? प्राइमरी डेफिसिट को x अज्यूम किया, इंटरेस्ट पेमेंट इज 0.4x. So we will calculate the value of primary deficit, which will be 25 crore, 25,000 crore. 25,000 crore प्राइमरी डेफिसिट आ गया, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी आपके पास है। फॉर्मूले में वैल्यूज लगाएंगे और एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन कर लेंगे। सिंपल है, फॉर्मूले वही याद रखने हैं जो अभी किए थे, कैलकुलेशन बहुत आराम से हो जाएगी। Have a look everyone, example number 5.
You have to calculate revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit. Details are given, these given details are given to you. Firstly, tell me the value of revenue deficit. क्या value आ रही है? जल्दी से बता दीजिए. You are having revenue expenditure, you are having revenue receipts. 100 and revenue receipts 80. 20. Can I say primary deficit is 20? Revenue expense minus revenue receipt. Right, so revenue deficit is rupees 20 around. Next, fiscal deficit. This time question has not given you borrowings. You need to calculate the fiscal deficit. कैसे करेंगे बेटा? Total expenditure. Total expenditure कितना है? 100 and 110. 210 is my total expenditure. Minus total receipts other than borrowings. So have a look. Revenue receipts and capital receipts net of borrowing are given. Net of borrowings means borrowing हटी हुई है उसमें से already. So tell me the value of fiscal deficit. 210 minus कर देंगे आप इसमें से 175. क्या वैल्यू आ रही है? सबका आ रहा है 35. Last one. Fiscal deficit minus interest payment. Fiscal deficit we have calculated. Interest payment is given in the question. ये देखिए. You have to calculate the fiscal deficit and primary deficit. Isn't it very easy? Fiscal deficit is 15,000. Borrowings and fiscal deficit are same. So we need not to do any calculations for fiscal deficit. We know. Sorry. We know that fiscal deficits are equal to borrowing. Now interest payment, they haven't given you the interest payment. They have written interest payment is 25% of revenue deficit. So you need to calculate the revenue deficit. कैसे calculate करेंगे? Revenue expenditure minus revenue receipt. 20,000 आया. 20,000 का 25% निकाला, interest payment आ गया 5,000. Now fiscal deficit minus interest payment will be primary deficit. बढ़िया क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आराम से आ सकता है. ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू निकालना. नेक्स्ट वन. Again you need to calculate the revenue receipt, you need to calculate the fiscal deficit and the primary deficit. Revenue receipt निकालना है. Revenue deficit is given to you, revenue expenditure is given to you. You need to note down the formula. Revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipts. So I will get rupees 8,000 as the answer of my revenue receipt. Now fiscal deficit. Borrowing given है क्या? ढूंढते हैं. नहीं given. तो total expenditure minus total receipts. तो total expenditure आएगा इन दोनों को प्लस करके. Revenue expenditure and capital expenditure. Total receipts में I need to take revenue receipt जो मैंने अभी निकाली है और non debt creating capital receipt ले लूंगी क्योंकि ये receipts other than borrowing है. बस इनका एडजस्टमेंट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 20. आगे देखिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा? यू हैव कैलकुलेटेड द फिस्कल डेफिसिट, यू आर हैविंग द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस. You need to put down the formula और values put कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. This is again different. इसमें अलग formula यूज होगा. स्टार बना लीजिए एग्जाम्पल नंबर 8 पे. कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट पूरा अलग क्वेश्चन है. कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट. This time you need to use the formula. Fiscal deficit is equals to revenue deficit plus capital expenditure minus non-debt creating capital receipt. ये फॉर्मूला हमने नंबर 4 पे पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट वाले फॉर्मूले में. तो देखिए क्वेश्चन ने आपको रेवेन्यू डेफिसिट दिया है 9,000, फिस्कल डेफिसिट दिया है 12,000, प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू को एक्स अज्यूम कर लीजिए. नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स आर गिवन टू यू. बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट ऑन करके कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालिए. फॉर्मूला ध्यान रखिए, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. फिर अगर आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा.
कैसे आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, ये 6 मार्क्स में आ सकता था क्वेश्चन, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता था ना तब ये 6 मार्क्स में चांसेस रहते थे इसके। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको पार्ट्स में पूछ सकते हैं। तो मैंने रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लगाया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो अब मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। इंटरेस्ट पेमेंट कैसे आएगा? आई एम हैविंग प्राइमरी डेफिसिट, आई एम हैविंग फिस्कल डेफिसिट, तो इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा। हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। बेटा ये अभी तो सिर्फ सुन रहे हैं, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बुक में गिवन है अनसॉल्व, उनको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा वेदर वी आर एबल टू डू द क्वेश्चन और नॉट, राइट? अभी ये वाला क्वेश्चन करके देखिए, सॉल्व कीजिए आप लोग। नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स निकालनी है हमें, फिर फिस्कल डेफिसिट भी निकालना है और प्राइमरी डेफिसिट भी निकालना है। नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, क्या आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट दिख रहा है? बिल्कुल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिख रहा है। मैं सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसिप्ट कैलकुलेट कर दूंगी। टोटल रिसिप्ट्स में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हटा दूंगी तो मेरे पास नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट आ जाएगा, क्योंकि ये मेरी टोटल रिसिप्ट्स मुझे अदर देन बोरोइंग्स ही गिवन है, राइट? अदर देन बोरोइंग्स गिवन है, तो जल्दी से वैल्यू बताइए क्या आ रही है आपके पास वैल्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, और फिर टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कीजिए, ऑप्शन ए का आंसर आ जाएगा। हैव अ लुक। 13,000 कैसे कैलकुलेशन की? टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। मैंने ऊपर वर्किंग में दिखा दिया रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसे कैलकुलेट की। Number 2, you need to calculate the fiscal deficit. I'm having total expenditure, capital and revenue, right? I'm having total receipts excluding borrowing. Total expenditure में से यानी 3 plus 4 कीजिए, 1 को माइनस कर दीजिए, you will get the answer. फिर प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? रेवेन्यू डेफिसिट का 30% है, तो रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, उसका 30% निकाल लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे और आपको क्या दे? कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। आई एम एबल टू सी द बोरोइंग्स, आई विल सिंपली राइट डाउन बोरोइंग इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट का आंसर बोरोइंग ही है। फिर 11th क्वेश्चन, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट निकालना है, आराम से निकलेगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। रेवेन्यू डेफिसिट, ये दो तरीके की रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, आई विल गेट रेवेन्यू डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट, मेरी नेट बोरोइंग गिवन है 780, तो 780 ही मेरी फिस्कल डेफिसिट है। कैलकुलेशन शो करनी जरूरी नहीं है, ये लिखा हुआ है देखिए, फिस्कल डेफिसिट कैन आल्सो बी डायरेक्टली गिवन एज वैल्यू ऑफ नेट बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट भी सेम है, आप करके देखिए, इसके बाद में कंप्लीट है चैप्टर। बस एक ही क्वेश्चन है, मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जांपल्स तो सॉल्व है, क्वेश्चन जब आप करके देखेंगे तो एक्चुअली पता चलेगा वेदर यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस और नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं अनसॉल्व जो बुक में गिवन है। हैव अ लुक एट दिस वन, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, आई नीड टू टेक द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड आई नीड टू टेक माय रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दो ही चीजें आती है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो मैंने 3821 में से 3000 को माइनस किया, 821 इज माय रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कितना है देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू गिवन है, रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट है नहीं बेटा आपके पास। फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, माइनस क्या क्या माइनस कर दोगे? बोरोइंग्स दी हुई नहीं है इस बार, जितनी भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स नजर आ रही है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, टैक्स रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, प्लस रिकवरी ऑफ लोन हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग है,
इनको ले लिया तो टोटल रिसिप्ट्स ले लिया, अदर देन बोरोइंग टोटल एक्सपेंडिचर ले लिया। इनके डिफरेंस से आपके पास क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट मींस द वैल्यू ऑफ बोरोइंग। ये भी क्वेश्चन डिफरेंट था, तो आप इसको भी स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 12 इज ऑल्सो अ डिफरेंट एग्जाम्पल, राइट। ये हमने कवर कर ली है सारी चीजें गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर की। अब यहाँ तक इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। Okay, everyone, I am ending the class over here. Complete the chapter from your side. You are allowed to ask your doubt every time. Okay, have a nice day. Enjoy yourself.